मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वैचारिक निष्ठा और इसी निष्ठा से के अनुरूप उनकी जो विलक्षण कार्यशैली है वह उनको विशिष्ट बनाती है। उन्होंने संन्यास और समाज सेवा दोनों का एक बहुत ही सुंदर समन्वय किया है। किसी भी पक्ष में एक रंच मात्र भी कमी नहीं होने देते हैं और इसी के अनुरूप वो उनके कार्य जो हैं वो विगत 6 वर्षों में उन्होंने एक अद्भुत कार्य करके भी दिखाए हैं। सामान्य रूप से पर्वों पर मुख्यमंत्री और अन्य लोग बधाई संदेश देते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो बधाई संदेश रहता है उसमें एक सांस्कृतिक विचार का भी संदेश समाहित रहता है और ख़ास तौर पे युवा पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी को उसमें एक जागरूकता का विचार भी प्राप्त होता है। नाग पंचमी मनाई जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने नाग पंचमी पर बधाई संदेश दिया है। अब ये केवल औपचारिकता का निर्वाह नहीं है। योगी आदित्यनाथ अपने संदेश में कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पति सभी के साथ आत्मीय संबंध जोड़ने की समृद्ध परंपरा रही है। प्राचीन काल से ये परंपरा को हम देखते आ रहे हैं। यही हमारे पर्वों की विशेषता भी है। नाग पंचमी का पर्व भी इसी जो जुड़ाव है यही इसको रेखांकित करता है, इसको प्रमाणित करता है। प्राचीन काल से ये परंपरा चली आ रही है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि धर्मशास्त्रों में नाग जागृत कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। आप देखें इसमें योग का भी समावेश है। जो हमारे ऋषियों ने खोज की प्राचीन काल में, वो कहते हैं कि भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन करते हैं, शेषनाग छत्र बनकर उनको छाया प्रदान करते हैं। तो ये जो शेषनाग ये भगवान विष्णु हैं, ये एक कुंडलिनी की आकृति के रूप में भी इसका महत्व है, एक संदेश है। प्रत्येक अपने यहाँ भी जो भी प्रसंग है उनका वैज्ञानिक संदेश भी है। योगी कहते हैं कि ज्ञान और मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान भोलेनाथ को तो नाग प्रिय हैं और नाग और सर्प तो उनके लिए आभूषण की भांति हैं। और जो भगवान शिव जी जो आभूषण धारण किए रहते हैं वो अपने आप हम लोगों के लिए वंदनीय भी हो जाते हैं और इसका उनका भी हम पूजन करते हैं। श्रावण मास चल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्रावण मास में शिव की आराधना की जाती है और उसमें नाग पंचमी के दिन भी भगवान शिव की और सर्पों की पूजा की जाती है। ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है और अपने जितने भी उत्साह पर्व हैं वो सब उत्साह से समाहित हैं। उनमें उत्साह का वातावरण रहता है। भारतीय जनमानस उत्साह धर्मी होता है। इसलिए नाग पंचमी पे लोकाचार में कुश्ती और दंगल की परंपरा है और ये हमारे यहाँ उत्साह का संचार भी करती है, खेलों के प्रति जागरूक भी करती है, स्वास्थ्य के प्रति भी ये परंपरा जागरूक करती है। तो इस प्रकार योगी ने जो संदेश दिया उसमें संस्कृति भी है, समाज भी है और एक जागरण का भाव भी है।